अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सिराज बात कर रही हूँ। कितने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हम आपकी खाने की वीडियो मिस करें, खाने की रेसिपीज़ आप आजकल नहीं शेयर करें, क्योंकि मैं पहले बनाती थी। तो मैंने सोचा कि चलें, ये जो आज संडे था तो मैंने तो कुछ चपातियाँ बनाई थी। सिर्फ़ एक ही पराठा बनाया है आपको दिखाने के लिए, और वो भी इतना आसान कि आप समझते होंगे इतना आसानी से पराठा बन सकता है इतनी थोड़ी देर में। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, इतना लजीज और बनाने में आसान। ये स्पेशली जो स्टूडेंट है, जो काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। ये देखो कितना मज़ेदार बन गया है, देखें, मेहनत भी नहीं। तो इसके लिए मैंने लिक्विड आटा बनाया था। देखिए तकरीबन 1 कप में मैंने 1.5 कप पानी डाला है, कुछ भी नहीं, और ना मैंने इसमें ऑयल डाला है ना नमक डाला है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हो, आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाइएगा, ठीक है। और पानी एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और एक बात, मुझे पता था कि दूसरे दिन मैं जल्दी में होंगी, तो मैंने इसको क्या किया था, रात को ही बना के फ्रिज में रख दिया था। तो अगर आप इसको 2 4 6 घंटे या रात को बना के रखते हो, ये आटा दूसरे दिन करते हो, तो और भी अच्छी बनती है चपातियाँ, बहुत सॉफ्ट और लजीज बनती है। लेकिन कम से कम आधा पौना घंटा पहले तो ज़रूर बना के रखना, ताकि आप उसी टाइम पे बना के भी चपाती बना सकते हो। लेकिन उससे ऐसा है कि आप बना के जितना रखेंगे, जैसे आटा हम लोग गूंद के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो चपाती अच्छी बनती है, ठीक है ना। और फिर तवे को हल्का सा बिल्कुल मामूली कुछ ड्रॉप्स ऑयल के लगा के, और ये जैसे मैं डाल रही हूँ ना, देखिए ये डाल के फिर उसको बिल्कुल इसी चम्मच से सही तरह बिल्कुल फैला लें, गोल कर लें। गोल थोड़ी 19-20 गोल नहीं भी बनती तो भी कोई बात नहीं, पेट में तो जानी है ना। तो उसको गोल बना लें, और फिर जब ऊपर से ये ड्राई हो जाए ना बिल्कुल, फिर उसको उलट टर्न करना, ठीक है। जब तक सॉफ्ट आटा हो तब तक नहीं टर्न करना। फिर ये मैं चपाती बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ऑयल खाली कुछ ड्रॉप डाले हैं, बिल्कुल मामूली। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल या मक्खन या घी, मैंने तो ऑलिव ऑयल डाला था पराठे में, पराठा बनाने के लिए। तो मैं आपको पराठा भी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। ये तो मैं देखिए चपाती बना रही हूँ, कितनी प्यारी चपाती बनी है, इतनी ज़बरदस्त बनती है, सॉफ्ट, और मेहनत भी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये। फिर हम लोग क्योंकि बाहर गए थे तो मुझे पता है देर हो गई है, तो मैंने 2 तवे चढ़ाए, एक पे हाफ कुक करके दूसरे पे शिफ्ट करी थी, देखे तो फटाफट बन गए। एक चूल्हे पे चाय चढ़ाई क्योंकि शाम हो गई थी, बाहर से आए तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पराठा कैसे है। देखो मैं ऑलिव ऑयल डाल के बना रही हूँ, मैंने ऑलिव ऑयल डाला है हल्का सा, ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मैं ऑयल या घी नहीं यूज़ करती, ये आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने ऑलिव ऑयल डाला है थोड़ा। अब मक्खन में बनाएंगे तो और भी मज़ेदार बनेगी ज़्यादा। हालांकि मैंने तो सब रोटियां बनाई है, चपाती बनाई है, लेकिन सिर्फ एक पराठा इसलिए कि आपको दिखाऊं कि ये लिक्विड आटे में से पराठा भी इतना ही मज़ेदार बनता है, तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और ये चपाती है, ये अभी 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 आधी पकी है, तो चपाती भी अच्छी बनती है, पराठा भी अच्छा बनता है, तो उसको ज़रूर ट्राई करना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे ख़ास उन व्यूअर्स के लिए है जो काफ़ी सालों से काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जब मैं एक्सरसाइज की भी बनाती थी और फूड की भी बनाती थी। आजकल सुस्ती करती हूँ, हालांकि खाना तो रोज़ पकता है घर में, रोज़ पकाती हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता है जल्दी जल्दी में ये वीडियो निकालने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये मेरी वीडियो, तो उसको प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसको चपातियाँ बनाना मुश्किल लगता है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।